नमस्कार। 5 मिनट कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन। जैसा कि नाम से ही आपको उल्लिखित हो रहा होगा, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, सर हमने तो कुपोषण पढ़ा था और आज आप सुपोषण पढ़ा रहे हैं। कुपोषण में तो क्या होता है, बच्चा जो होता है बड़ा ही कमजोर हो जाता है। तो सर सुपोषण तो बड़ा अच्छा होता होगा, इतना अच्छा होता होगा, ये तो पोषक तत्वों की वृद्धि करता है। हाँ बिल्कुल करता है। जब हम यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की बात करते हैं, सु माने ज्यादा, पोषण माने पोषक तत्व, यानी किसी जगह पर अगर पोषक तत्वों में तीव्र वृद्धि हो जाए तो इसी को क्या कहते हैं, सुपोषण। तो अब एक प्रश्न उठता है कि सर क्या ये सुपोषण ये सही है हमेशा या खराब भी है? तो ध्यान रखना कि जब जलीय निकायों में सुपोषण होने लगता है ना, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा मत सोचना कि जहां पर पोषक तत्वों की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी वो स्थिति हमेशा ही अच्छी होगी। आइए थोड़ा सा और समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप सुबह सुबह अपने वॉशरूम में वगैरह में जाते होंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो सीवेज का एक पाइप भी जा रहा होगा, आपके जो वॉशरूम वगैरह से निकलता हुआ, ये सारे वेस्ट पदार्थ क्या होते होंगे, नाली में जाते होंगे और नाली से वह किसी न किसी जलीय परितंत्र में पहुंच जाते होंगे, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो महासागर हो। अब आप बताओ, जो मल होता है, जहाँ गोबर वगैरह जो होता है, अगर मान लो भैंस वगैरह का जो मल है, ठीक है, मनुष्य का जो मल है, उसमें है क्या? उसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होती है, उसमें कुछ सल्फेट भी होते हैं। ये सब पोषक तत्व हैं और ये पोषक तत्व धीरे धीरे जलीय निकाय में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सुपोषण होने लग जाता है। यानी किसी जलीय निकाय में अगर पोषक तत्वों की वृद्धि होने लग जाए तो उसी को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। अब उसमें क्या है, हमने क्या किया, कूड़ा करकट लिया घर का और कूड़ा करकट को हमने जलीय निकायों में फेंक दिया। अब कूड़ा करकट के बना किसका है, प्रोटीन का। ये तो आपको पता है ना, लकड़ी ली आपने, घर का जो रोटी बची वो ली, ठीक है, अगर आपने सब्जी बची वो ले ली, और घर के जो वेस्टेज हैं उसमें जनरली क्या होते हैं, उसमें सब प्रोटीन वगैरह, कभी फैट है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, ये आगे जाके ये सड़ जाएगी ना, सड़ने के बाद अलग अलग पोषक तत्वों में बंट जाएगा ना, तो उस जलीय निकायों में पोषक तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी ना। उसी प्रकार से बहुत सारे औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक कचरा भी होता है, कहीं पर ब्रेड का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां से निकल रहा है उसका पानी, कहीं से पता है जो चना है, जहां पे चने या बेसन से कोई चीज बन रही है तो वहां पर बेसन का जो आटा है उसका मिला हुआ पानी भी जा रहा है, तो औद्योगिक वेस्ट है। कहीं पर कोई चीज, मान लो चावल बनते हैं तो जहां चावल की धुलाई हो रही है वहां पर चावल में जो बहुत सारी चीजें होंगी तो कुछ न कुछ तो चावल का अंश होगा ना, तो वो भी तो साथ साथ जा रहा है। जहां पर चावल से कोई चीज बनाई जाती है औद्योगिक सेक्टर में, तो वहां से भी जो वेस्ट निकलता है उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और वो पोषक तत्व धीरे धीरे हमारे जलीय परतंत्रों में चले जाते हैं, जिससे उनमें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स की वृद्धि हो जाती है और इसी स्थिति को सुपोषण कहते हैं। अब कहोगे सर सुपोषण से क्या नुकसान है भला? सुपोषण से ये नुकसान है, देखिए सुपोषण का परिणाम आपको दिखाई दे रही है, जलकुंभी है। अब इसे ये कहां पर ग्रोथ होगी, जहां पर इसे पोषक तत्व मिलेंगे। अब जलीय तंत्र में अगर पोषक तत्व ज्यादा हो रहे हैं तो ये इतनी ही तेजी से ग्रोथ करती है, और जब ये ग्रोथ करेगी तो क्या होगा कि यहां पर ग्रोथ करने के लिए इसे ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। अब ये क्या करेगी, तेजी से पूरे जलीय परतंत्र की ऑक्सीजन को ग्रैब्स कर लेगी और अंदर जिसके जीव रह रहे हैं जो, ठीक है, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाएगी, ठीक है, जिससे वहां पर सारे जीव जंतु मर जाएंगे। जो झील के बिल्कुल बेस में कुछ घास वगैरह होंगी, ठीक है, जो सूरज की रोशनी का इंतजार कर रही होंगी, सूरज की रोशनी को ये ब्लॉक कर देगी। समझ में आएगा नहीं? उससे क्या होगा, सभी जो जलीय प्रतंत्र में जो भी चीज उत्पादक हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, नीचे जो जीव जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरा की पूरा जलीय प्रतंत्र समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? जैसे लिखा हुआ है, जल में पोषक समृद्धि होने से डकवीत जलकुंभी, ये रही जलकुंभी, ऐसे जलीय जीवों में वृद्धि हो जाती है जिस कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। समझ में आ गया नहीं? ऑक्सीजन की यहां पर डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वृद्धि करने में इसे श्वसन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जब श्वसन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को ग्रैब्स करेगी, ठीक है, ज्यादा बनेगी, ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन को ले लेगी, और एक निश्चित मात्रा ही ऑक्सीजन की किसी भी जल में घुली हुई होती है ना, तो सारी की सारी ऑक्सीजन को अपने अंदर समेटते जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जल का बीओडी,
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अब बाकी जीव भी तो ऑक्सीजन चाहेंगे ना, लेकिन इसने सारी ऑक्सीजन खराब कर दी। ठीक है, तो उस स्थिति में उन्हें ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होगी और तड़प तड़प कर वो अपनी जान दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरी तरह से यहां पे सर्वनाश हो जाएगा पूरे जलीय परतंत्र का। तो अब आप सुपोषण के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ऐसे ही हम हर 5 मिनट यानी हर दिन एक 5 मिनट कॉन्सेप्ट विद राज राणा आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। आपको ये क्लास, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।